नमस्कार, लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास एक एक्स फौजी हूँ। पिछले कुछ दिनों से फिश फार्मिंग के ऊपर कुछ वीडियो दे रहा हूँ। जो बेसिक वीडियो है ओनली फॉर वो आप अपना एडुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको फिश फार्मिंग का अच्छा प्रॉफिट बनाने में हेल्प करेगा। अभी मैं कुछ दिन से वीडियो दे रहा हूँ जो मेनली तालाब के बारे में बता रहा हूँ। पहले कुछ दिन पहले मैं मछली के बारे में बताया था, उसमें भी अगर कुछ मछली के बारे में किसी को जानकारी चाहिए तो बताना। अब फिर उसके बाद तालाब कैसे किस टाइप्स का मछली के लिए कैसा होना चाहिए। कोई आदमी अपने इलाके के ऊपर डिपेंड करती फिश फार्मिंग करता है, तो वहाँ का रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई स्पॉन से फ्राई तक करता है, कोई फ्राई से फिंगर लिंक तक करता है, कोई एग से मतलब छोटे वाला स्पॉन से फ्राई तक बनाता है। तो अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग तालाब के प्रिपरेशन हो जरूरी है। मैं पिछले अभी फ्राई वाला मैंने जो स्पॉन वाला तालाब, स्पॉन को कैसे डालना चाहिए, उसको कैसे बड़ा करना चाहिए, उसके बाद डिस्कशन किया था। अभी मैं बात करूंगा जो आपका स्पॉन से आपने 10 से 12 दिन तक आपने जब नर्सिंग किया, उसके बाद आपको तो उस मछली को बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको तालाब कैसे करके वाटर प्रिपरेशन करना है। पहले वाले तालाब में क्या होता है, जो नर्सरी पॉन्ड होता है उसमें हम लोग गोबर वगैरह खाद के इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो हम फ्राई से फिंगर लिंक तक कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हमें गोबर खाद की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हम नॉर्मली अगर उसको फीड बेस पे करेंगे तो हमारा ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। अब तो हमें बस अभी खर्चा देखना है कि अभी से आपको फीड शुरू हो जाता है अपने खुद के फार्म के ऊपर, या जो नेचुरल जो सपोर्ट है उसको अपने फार्म पे यूज़ करने के लिए। तो स्पॉन में क्या होता है, स्पॉन पे हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि बाहर का चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें स्पॉन का मरने का खतरा रह जाता है। लेकिन जब स्पॉन को हम अच्छा से डेवलप कर लेंगे 10 से 12 दिन तक, तो उसका साइज लगभग आपका 1 इंच तक हो जाएगा, तब हम लोग उसको फ्राई बोलेंगे। तो फ्राई को हम फिंगर लिंक तक कन्वर्ट करने के लिए उसका तालाब का या उसका वाटर प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए। अगर तालाब आपके पास सुखाया हुआ तालाब है तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको सुखाया हुआ तालाब नहीं है, आप अगर जो पुराना तालाब है उनमें अगर फार्मिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके अंदर अनवांटेड जितना भी फिशेस है उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या क्या इस्तेमाल करोगे उस तालाब, उस मतलब क्या बोलते हैं, फिश को ख़त्म कर ले। फास्टली आप उसको पूरा नेटिंग करके ख़त्म करो। सबसे बेहतरीन होता है अगर तालाब को पानी को ख़त्म करके आप अगर तालाब को सुखा लिया जाता है और कुछ दिन 10-15 दिन तक अगर धूप दे के नीचे वाला मिट्टी को अगर हार्ड बना लेंगे तो सबसे बेहतरीन है। अगर आपको ये पॉसिबल नहीं है तब भी आप फ्राई का नर्सिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका तालाब के अंदर जो भी बड़े फिश है उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप नेटिंग करिए, नेटिंग करके पूरे के पूरे निकाल दीजिए। अगर आप नेटिंग से भी आपको लग रहा है कुछ फिशेस रह रहा है, जैसे तेलीपा टाइप का हो जाता है, बहुत टाइप का है, वो टाइप का अनवांटेड फिश है जो मछली को भी खाता है, जैसे उस टाइप का मछली भी अगर आ जाए तो पूरे के पूरे नेटिंग में नहीं आ पाता, तो आपको मछली को ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए आप जहर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जहर आप क्या है इस्तेमाल करेंगे, जो नॉर्मली हम लोग तालाब के अंदर फॉस्टेक्सिन मतलब टैबलेट के यूज़ करते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। वो पर डेसिमल पर फीट पानी के लिए एक टैबलेट एनफ होता है। आप उसके देंगे तो लगभग आपको 10 डेज तक, लेकिन आपको तालाब के अंदर टॉक्सिसिटी रहेगा, तो 10 दिन तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और उससे भी जो भी मछली मरता है वो ईडेबल नहीं होता है, उसको आपको बाहर फेंकना ही पड़ेगा। बंगाल साइड में या बिहार साइड में या झारखंड साइड में एक महुआ करके एक उसका महुआ ऑयल केक मिलता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। उससे भी क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट होता है, आप तालाब के अंदर मेनोरिंग करने के लिए भी हेल्प होता है। दो ही काम होता है, हम तालाब को मेनोरिंग करना है, तो तालाब को मेनोरिंग का भी काम करेगा वो साथ साथ टॉक्सिसिटी करके मछली को भी ख़त्म करेगा। उसका डोजेस क्या होता है, पर डेसिबल हम लोग 10 किलो करके 8 से 10 किलो हम पर डेसिबल इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अंदर पानी तो है ही है, अगर पानी कर देंगे, अगर जिसके पास नहीं है, महुआ ऑयल केक बहुत अच्छा प्लैंकटन क्रिएट करता है। जू भी प्लैंकटन क्रिएट करेगा, फाइटो प्लैंकटन भी क्रिएट करेगा, और वो जिस टाइप का जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन क्रिएट करता है वो बच्चे मछली के लिए बहुत ही पसंदीदा है, मछली बहुत फास्टली ग्रो करता है। जो अपना तालाब में महुआ ऑयल केक इस्तेमाल करता है उनको इस चीज़ को पता है, आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसका ज़्यादा रेट भी नहीं होता, अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा, फीड कॉस्ट आपको बहुत कम हो जाएगा। इससे तो बहुत ज़्यादा आपको मछली का भी कलर बोलिए, मछली का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो महुआ ऑयल केक आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर महुआ ऑयल केक नहीं है तो आप दूसरा इस्तेमाल करते हो। तो आप अगर वाटर के अंदर आप अगर उसको टॉक्सिसिटी के लिए भी इस्तेमाल करना है तो आपको पर डेसिमल
आपको 8 से 10 किलो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या होगा, पानी के अंदर जो भी मछली होगा वो पूरे मछली आपको ख़त्म हो जाएगा एक दो दिन के अंदर ही। उस मछली ईडेबल है, उससे आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगा, उसका मछली को आप खा भी सकते हो, वो मछली कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसका टॉक्सिसिटी लगभग 10 से 15 दिन तक चलता है। 15 दिन के बाद आप खुद देखेंगे तालाब के अंदर जो भी क्या बोलते हैं, कलर ही आपको हरा हो गया, हरा होने के बाद ब्राउनिश हो गया। ब्राउनिश मतलब थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लैंकटन क्रिएट हो जाता है। एक मोआ खोल का प्रयोग मैंने बताया। अभी तालाब के अंदर आपको उससे पहले सबसे पहले फास्टली आपको काम करना पड़ेगा, आपको चूना ऐड करना पड़ेगा। आपका अगर तालाब के अंदर बहुत ज़्यादा कीचड़ है, अगर मूडी ज़्यादा आपको कीचड़ ज़्यादा होगा तो आपको पर डेसिमल आपको 2 किलो मिनिमम आपको चूने का लाइम का इस्तेमाल करने का पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा है नहीं, आपको तालाब बिल्कुल क्लीन नीट एंड क्लीन है तो आप 1 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हो। तो फास्टली आपको लाइम ऐड करना पड़ेगा। लाइम एडिंग के बाद आप अगर मोआ ऑयल केक है नहीं तो आप गोबर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो गोबर आपको किस हिसाब से इस्तेमाल करोगे, उसके बाद पर डेसिमल 10 से 15 किलो गोबर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर डेसिमल 10 से 15 किलो गोबर इस्तेमाल करने के बाद पर डेसिमल आपको 100 ग्राम क्या बोलते हैं डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, 100 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको आफ्टर 7 डेज। मतलब आपने चूना वगैरह दे दिया, उसके बाद अगर गोबर खाद दे दिया तो गोबर खाद देने के बाद आपको आफ्टर 7 डेज आप इनको इस्तेमाल करिए। और तीसरा दिन के जैसे तीसरा दिन हो जाएगा, तीसरा दिन में आप उस सीड को आप छोड़ेंगे उस तालाब के अंदर, जो बाहर से अपने जो आपका नर्सरी पॉइंट से जो आपने सीड 10 से 12 दिन तक आपने उसको नर्सिंग किया है, उसको आप तालाब के अंदर छोड़ेंगे। अभी ये जो चीज़ मैंने बताया वो तालाब के देने के अंदर आपके तालाब के अंदर क्या क्या चीज़ आपको नज़र में आएगा। अगर वो चीज़ नहीं हो रहा है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो भी चीज़ थोड़ा सुन लीजिए। आप अगर देखेंगे आपको कुछ आदमी का तालाब के अंदर क्या होता है, थोड़ा रेतीला मिट्टी वाला होता है, तो उनमें उन तालाब में क्या होता है, पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और उनमें आप कभी भी देखना ऑर्गेनिक मैटर कम होने के कारण पानी का कलर इतना जल्दी नहीं आ पाता, क्योंकि हरा कलर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हरा कलर नहीं होगा तो तालाब के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन क्रिएट नहीं होगा, और ऑक्सीजन क्रिएट नहीं होगा तो मछली का ग्रोथ में आपको इम्पेक्ट करेगा। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपको फिश फार्मिंग के लिए। तो दिन में अंदर आपका हरा हो जाएगा ऑक्सीजन, मतलब उसमें फाइटोप्लैंक्टन भरपूर मात्रा में होने के कारण होता है, क्या होता है वो कंटिन्यू एक मशीन के माफिक ऑक्सीजन क्रिएट करता रहेगा, जो मछली को कंटिन्यू मिलता रहेगा। और दूसरी बात, फाइटोप्लैंक्टन खुद अच्छा भोजन है मछली के लिए, जो उनको विटामिन मिनरल्स और विथ प्रोटीन भी देता रहता है। उसके साथ साथ जू प्लैंक्टन जो आपको तालाब के अंदर क्रिएट हुआ, वो भी फाइटोप्लैंक्टन को खा के अपना शरीर को डेवलप करेगा। और मछली जो फ्राई वाला मछली है वो बहुत ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन मतलब फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा जू प्लैंक्टन को पसंद करता है। उस स्टेज में उसका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो लगभग 28 से 30। जो हम जितना बड़े हो जाते हैं मछली, तो उनके प्रोटीन रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम हो जाता है। जो अगर 100 से 150-200 ग्राम हम बोलेंगे तो 200, 300, 400 ग्राम तक मान के चलिए, तो वह 24% प्रोटीन उनके जो एनफ होता है। उससे बड़ा अगर आधा किलो से ज़्यादा हो जाता है तब 22% प्रोटीन वाला फीड उनके लिए एनफ होता है। लेकिन अर्ली स्टेज में किसी भी जीव के लिए आप चले जाइए, अर्ली स्टेज में उनके प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है और उनके ग्रोथ भी उतनी है। तो ग्रोथ तो पर महीने में आपको लगभग 2 से 5 गुना तक बड़ा हो सकता है। आप इन चीज़ को दिमाग में रखिए, जो मेरा मछली उससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ये तो मैं जस्ट 5 गुना का 10 गुना 15 गुना भी बड़ा कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको वाटर में कितने बढ़िया ढंग से खाना क्रिएट करके रखे हो और बाहर से कितने अच्छे भोजन आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो और उसमें प्रोटीन का मात्रा कैसे होना चाहिए। लेकिन हम ऑलवेज ऐसे करेंगे, जो तालाब के अंदर जो पानी है, पानी में हम लोग नेचुरली जो फीड क्रिएट होता है उसको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बाहर का तो फीड देना ही देना है, लेकिन अंदर का फीड इसलिए देना है, अंदर का फीड इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि बाहर का फीड को हम दिन में 3 बार 3 डिवाइडेशन करके हम देंगे। लेकिन वो छोटे वाला फ्राई क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा भूखा रहता है, मतलब वो खाने का वो ऑल टाइम खाता रहता है, कुछ ना कुछ खाएगा और खुद शरीर को ग्रो करेगा। तो इनको ऑल टाइम कुछ ना कुछ भोजन की ज़रूरत है। तो जिस टाइम हम भोजन दिया वो भोजन खत्म हो गया, तो उनको क्या मिलेगा, उनको जू प्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन उसको कंटिन्यू मिलना चाहिए।
क्योंकि कंटिन्यू मिलेगा तो सही मात्रा में आप अगर देखेंगे उनको, अगर आप 30 से 35 दिन तक नर्सिंग करेंगे तो आपको फर्स्ट क्लास एक उंगली के बराबर आपको मछली क्रिएट हो जाएगा और बहुत हेल्दी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो वाटर प्रिपरेशन में आपको पर डेसिमल 10 किलो गोबर पहले चूना डाल दीजिए, 1 से 2 किलो करके पर डेसिमल हमने चूना डाला, उसके बाद पानी ऐड किया, जिसके पास पानी है तब भी चूना ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद 10 किलो पर डेसिमल चूना करके मैन्योरिंग कर दिया। अब देखोगे 2 दिन के बाद तालाब का कलर आपको हरापन आ गया। हरापन आने के बाद आपको अगर तालाब के अंदर हरापन कम आ रहा है तो आपको 5 से 7 डेज के अंदर आपको देना पड़ेगा जो मैंने डोज बताया था, MOP DAP यूरिया का पर डेसिमल 100 ग्राम MOP, पर डेसिमल 100 ग्राम DAP और MOP 10 ग्राम, पर डेसिमल DAP 100 ग्राम और यूरिया 100 ग्राम। इनको आप देंगे तो इनके तालाब के अंदर कलर बहुत गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद क्या करना, तीसरे दिन में आपको 1 दिन पहले से भिगा हुआ आपके पास होना चाहिए ब्रांड के साथ। अगर आपको एरिया में ब्रांड मिलता है जो राइस ब्रांड, पर डेसिमल नहीं, मैं एकड़ का हिसाब बता देता हूँ। एकड़ में पर एकड़ आपको 30 किलो ब्रांड चाहिए। 30 किलो ब्रांड के साथ 3 किलो गुड़ अच्छे से पानी डाल के गीला कर देना, उसके साथ 100 ग्राम ईस्ट आप गीला करके रख दीजिए। गीला करने के बाद वो क्या होगा, एक अच्छा सा लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। 1 दिन से 2 दिन तक हम इनको गीला करके फर्मेंटेशन के लिए, उसके बाद वो जो हरा पानी में पूरे के पूरा छिड़क दीजिए। पूरे छिड़क दिया आपने, आज वो ये प्रिपरेशन कर लिया। फिर नेक्स्ट दिन आपको 10वां 11वां दिन में आप तालाब से जो बाहर का जो सीड है वो आप तालाब में छोड़ देना। इसके बाद इनको भोजन कैसे कराना है, उनको भोजन को आगे कैसे करना है, कंटिन्यू करना है, उसको कितना भोजन चाहिए और क्यों चाहिए, उनके बीच में कितना दिन नेटिंग करना चाहिए उनको, और एक्स्ट्रा हम बाहर से क्या क्या फीड खिला सकते हैं, होममेड फीड खिला सकते हैं, क्या क्या बाहर का क्या क्या फीड खिला सकते हैं, इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। आज मैं नॉर्मली आपको इनके जो वाटर प्रिपरेशन है इसमें क्या हो जाएगा, आपको तालाब के अंदर भरपूर मात्रा में बुरी तरीके से फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन क्रिएट हो जाएगा। तो मछली के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नया जूप्लैंक्टन मिलेगा, नया फाइटोप्लैंक्टन मिलेगा, वो बहुत हेल्दी भी होता है, नेचुरल फीड है, ऑटोमेटिकली इसके शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है डेवलप करेगा। तो हमें इम्यून सिस्टम को भी अच्छा डेवलप, हर चीज़ को बाहर का फीड देके इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं करते। जैसे हमारा बच्चे का हम मानेंगे तो हम लोग को बहुत टाइप का सेरेलैक्स हो गया या लैक्टोजन हो गया, वही खिला के हम उसको अच्छा बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बाद में क्या होगा, बीमार पड़ जाता है। पहले तो आपका अच्छा दिखेगा, लेकिन बाद में कोई बंदा बाहर का कंटिन्यू फीड खाने के कारण क्या हो जाएगा, वो बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर उसको थोड़ा थोड़ा उसके साथ नेचुरल फीड भी हम देना, मतलब जो भी हम लोग घर का भोजन वगैरह उसके साथ ऐड करते रहेंगे, तो उसका शरीर अच्छा बनावटी अंदरूनी मतलब सब कुछ मजबूत हो जाता है। जो हमें जो नेक्स्ट में हम जो फार्मिंग करेंगे तो उस फार्मिंग के लिए वो सीड बहुत ही बेहतरीन साबित हो और हमें अच्छा सा प्रॉफिट गेन करवाए। तो इसलिए सीड का जो फार्मिंग होता है ये सबके बस की बात नहीं होता है, ये थोड़ा देखने की बात होता है, क्योंकि कुछ ये जो मैंने डोज बोला ये कम ज़्यादा हो सकता है आपके तालाब के अंदर ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हर तालाब सेम नहीं होता। किसी के पास रेतीला मिट्टी वाला तालाब होगा, किसी का कम रेतीला मिट्टी वाला तालाब होगा, कोई बहुत जल्दी ऑर्गेनिक चीज़ को सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे प्लस माइनस करके आपको देखना पड़ेगा और वाटर क्वालिटी को आपको कुछ समझना पड़ेगा। मेन बात यही होता है, आपको तालाब के अंदर वाटर बिल्कुल ग्रीनिश टाइप का होना चाहिए, हल्का ब्राउनिश होने से सबसे बेहतरीन है, क्योंकि हल्का ब्राउनिश कर दोगे तो तालाब के अंदर मतलब जूप्लैंक्टन का कलर थोड़ा लाल टाइप का होता है, ब्लैक टाइप के भी होता है, तो आपके तालाब के अंदर भरपूर मात्रा में जूप्लैंक्टन क्रिएट हो जाएगा। और जो लोग महुआ खोल इस्तेमाल कर रहे हो उनके लिए और कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बाद में आफ्टर सीड देने के बाद क्या क्या करना चाहिए, सीड को हम कैसे छोड़ेंगे, सीड का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सीड में कोई चीज़ का प्रॉब्लम आने से क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर मेरे वीडियो या मेरा जानकारी आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर ये खुद को और भी कुछ डिस्कशन करना है खुद के बारे में तो मेरा एक फेसबुक का ग्रुप भी है, लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग नाम के, सेम चैनल मेरा जो है इस चैनल के नाम पे, वहाँ पर आप लोग ऐड हो सकते हो। ऐड होने के बाद एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हो, तो मैं उसको बिल्कुल चेक करता रहता हूँ, कोई बंदा क्या डाला उसके कोई जवाब देना है, क्योंकि वो चीज़ आप डालेंगे वही वीडियो के साथ तो एक दूसरे को हेल्प होगा। जिसको फ़ायदा मेरा वो भी लिखे
जिसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो उनको क्या क्या मैं बता रहा हूँ, अगर वो अप्लाई कर रहा है तो उसको क्यों कर रहा है वो भी मैं बताऊँगा। तो दूसरे फार्मर के हो सके एक दिन ऐसा है तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन ही ना रहे, वहाँ पर ही आपको देख के बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए। ये जो नॉर्मल हम लोग फार्मिंग करते हैं, जो हमारा प्रांतिक खेती जो हम लोग नॉर्मल छोटे छोटे चाष करते हैं, जो मछली का फार्मिंग करते हैं, उनके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।